नमस्कार दोस्तों, चुगली टाइम्स में आपका स्वागत है। अब देखिए, इस लॉकडाउन में अलग अलग लोग मिल रहे हैं। आज हमें एक वीडियो मिला लड्डू लाल का। लड्डू लाल एक छात्र है, स्टूडेंट है। ऑनलाइन क्लासेस से काफ़ी परेशान लग रहा है। हम सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे लड्डू लाल। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेटर मैडम, सर जी, मेरे प्यारे पिंकी, माय फ्रेंड्स, मेरा नाम लड्डू लाल है और मेरा आज का टॉपिक है लॉकडाउन के स्टूडेंट्स को फ़ायदे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके लिए हम हमारे प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन से इतने दिन स्कूल में मुझे मुर्गा नहीं बनना पड़ा। ऑनलाइन क्लासेस मुझे बहुत पसंद हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रेट लीडर जी कोर्स में थोड़ा सा चेंज करें। आपने जो सबक दिया है वो देश के लिए बहुत अच्छा है। आपने सबको ये बताया कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट, आवश्यक सेवाएं नहीं हैं। इसीलिए आपने दारू की दुकान खोल दी लेकिन स्कूल बंद रखे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब मेरे पेरेंट्स भी समझ जाएंगे और मुझे पढ़ाई के लिए तंग नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हमारे आदर्श हो। अब हमको कोर्स में चेंज करवाइए। हमको स्कूल में सिखाते हैं कि सच बोलो, गलत मत करो, लेकिन इसको आप बदल दीजिए प्लीज़, क्योंकि सब झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, जोरदार झूठ बोल रहे हैं। और हमारे बड़े बड़े नेता चोर भी हैं और वो मर्डर भी करते हैं। उन्होंने बहुत सारे रेप किए हैं और वो आज देश का कानून बना रहे हैं। आप जितने पढ़े हैं उतना काफ़ी है। तो हमारे कोर्स में आप प्लीज़ फेंकूबाजी के 100 तरीके, पब्लिक को उल्लू बनाने के नायाब नुस्खे, जुमलेबाजी का तड़का, ऐसे सब्जेक्ट रखें। मेरी उम्र 13 साल है और मैं 9वीं कक्षा में धक्का मार के पास करवाया हूँ। इसके लिए आपके लॉकडाउन का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो रेगुलर क्लास में भी टीचर नहीं समझा पाते थे, लेकिन ऑनलाइन में मुझे बहुत डांट नहीं पड़ती है और मुझे मुर्गा भी नहीं बनना पड़ता है। मुझे ऑनलाइन क्लास में मज़ा आ रहा है क्योंकि चिंटू के साथ मैं चैट बॉक्स पे बहुत मस्ती कर सकता हूँ। मुझे रश्मि मैडम अच्छी नहीं लग रही है। लॉकडाउन में मेरे कद्दू जैसे काले पापा भी गोरे गोरे लग रहे हैं, लेकिन मैडम जी थोड़ी काली काली दिख रही हैं। तो प्लीज़ ब्यूटी पार्लर वगैरह खुलवा दीजिए। झांसाराम जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चिंकी को बोलिए कि ऑनलाइन क्लास में वो मेरे को स्माइल कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लॉकडाउन से देश को अनेक फ़ायदे हुए हैं। मुझे स्कूल में सब पढ़ाई में कमज़ोर कहते हैं, लेकिन आप मेरी प्रेरणा हो।
आज देश में गुंडे, तड़ीपार, बलात्कारी वो बड़े बड़े नेता बन के पढ़े लिखे लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बोल दीजिए कि मुझे पढ़ाई के लिए तंग नहीं करें। आपने कहा है आत्मनिर्भर बनो, तो मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगा। आपने कहा था नाली से गैस पैदा करो, उस पर मेरा रिसर्च चालू है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़े बड़े आइडिया भी हैं। आपने सिर्फ गाय का और गोबर और गोमूत्र बोला था, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बकरी, कबूतर, इन सब के गोमूत्र जो है उस तरह से और इनके गोबर पर भी हमको काम करना चाहिए। आपकी असीम कृपा रही तो यही धंधा सबको काम आएगा और हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे टीचर से कहो कि हमें हमारे आंसर शीट खुद चेक करके मार्क देने दें, क्योंकि हम अपना बेस्ट एनालिसिस खुद ही कर पाएंगे और इस तरह से आपके नेतृत्व में देश में 2 साल में संपूर्ण साक्षरता लेकर आएंगे। मुझे एक बात का बहुत दुख है कि आपको सब बहुत मजाक उड़ाते हैं कि आपने ऐसे बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया, अफरा तफरी में सब देश की वाट लगा दी, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मेरा पूरा सपोर्ट है। हर साल प्लीज़ आप ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी कर दीजिए ताकि हम बच्चों को आराम करने का भी मौका मिले। प्लीज़ मेरी मम्मी से बोल दीजिए कि मेरी थोड़ी धुलाई कम करे। मैं आपका दुख भी समझ सकता हूँ, आप 3-4 महीने से देश में फंस गए हैं और पिकनिक पे कहीं जा नहीं पाए, तो प्लीज़ चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन क्लास में सब अच्छा ही चल रहा है। कभी भी राकेश खुचुर पुचुर करके स्क्रीन खराब कर देता है और मैडम को तंग करता है, बहुत मज़ा आता है। बीच में वो बंटी जो है वो म्यूज़िक भी चलाता है, तो बहुत एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। प्लीज़ हमारे ऊपर आप कुछ ध्यान दीजिए। देश के लिए आपने पैकेज दिया है, वो बात अलग है कि किसी को ठेंचों के बारे में भी सोचिए। हम लोगों के लिए एक विशेष पैकेज 1 साल तक फ्री करिए। हम पिक्चर देखने जाएं तो 90% ऑफ दीजिए। KFC, पिज़्ज़ा हट और ऐसे ही खाने की जगह पर हमको 2-3 फ्री मिलने चाहिए। अभी हमारे एक मिनिस्टर ने कहा कि बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उनके घर पहुंचाया जा रहा है। वो तो कह रही थी कि 80 करोड़ परिवार, इतनी तो देश में जनता भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी मिनिस्टर भी कहाँ पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको क्षमा करें, लेकिन हमें रोज़ घर में दूध, दही, मक्खन, मलाई ये सब फ्री सप्लाई का आप 1 साल का प्रोविज़न करिए, तभी तो देश मजबूत बनेगा।
और प्रधान जी आपको सत सत प्रणाम। आपका ऑनलाइन डिजिटल का प्रोग्राम बिल्कुल घंटे जैसा है, क्योंकि मेरी चिंकी की बहन गांव में रहती है पिंकी। उसने कहा कि उसके गांव में तो नेटवर्क भी नहीं आता है और कई लोगों के पास फ़ोन भी नहीं है। नॉर्मल दिनों में भी टीचर वहाँ पर आते नहीं हैं। जो भी सरकारी टीचर आते हैं वो तो बस मज़े करते हैं, तो उनकी पढ़ाई का तो बंटाधार हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ाई वैसे भी कहाँ इम्पोर्टेंट है। बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारी मैडम का इंटरनेट कभी कभी बिगड़ जाता है। लेकिन गांव में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए प्लीज़ ये ड्रामा बंद करवाएं। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल काम की नहीं है। चिंकी ने बताया कि उनके गांव में कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ संस्था और कुछ CSR कंपनी कर रही हैं, जो आकर वहाँ पे टट्टियाँ टॉयलेट बनाती हैं, उस पे नाम लिखवाती हैं और कुछ नहीं होता है। वहाँ की टट्टियों में पानी भी नहीं है। तो प्लीज़ ये स्वच्छ भारत का ड्रामा भी बेकार है। हम बच्चों के शिक्षण में प्लीज़ कुछ योगदान कीजिए। मैं भी अंत में ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा होकर मैं भी फेंकू बनूँगा, जुमले फेंकूँगा। अपने दुश्मनों पे आपके एक एक जुमले उठाकर मारूँगा। तड़ीपार बनकर मैं देश पर राज करना चाहता हूँ। तो कृपया अपनी कृपा और ऐसा लंबा विजन हमेशा के लिए हम बच्चों पर बनाए रखिए। बाकी सब चंगासी। जय हिंद। आई लव यू चिंटी। भारत माता की जय। तो दोस्तों, नाम तो इनका लड्डू है, लेकिन बात इन्होंने लाल लाल करी, यानी थोड़ी तीखी बातें इन्होंने बता दी। और हो क्यों ना, जब देश में 70% ग्रामीण पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस इमरजेंसी में चंद समय के लिए तो एक सल्यूशन है, पर कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं है। रीज़न बहुत क्लियर है, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ट्रेनिंग है, ना मॉड्यूल्स हैं। तो हम अपनी पीठ थपथपा नहीं सकते और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नहीं सकते। इसीलिए व्यवस्थित तरीके से शिक्षा बालकों को मिलती रहनी चाहिए। तो लड्डू लाल जी और ऐसे ही एक्सपर्ट से मिलते रहें, देखते रहें चुगली टाइम्स। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तब तक नमस्कार।